जी लंबा ही सफ़र है लगभग 1 साल तो एग्ज़ाम साइकिल का ही है। पहला जो पेपर था तो वो 2 जून 2020 को था और फिर 4 अगस्त 2020 को रिज़ल्ट आया, तो लगभग 1 साल से भी ऊपर का तो एग्ज़ाम साइकिल था। और उससे पहले अगस्त 2018 से तैयारी स्टार्ट की मैंने साथ साथ, तो लगभग 1 साल की तैयारी और फिर एक साल एग्ज़ाम में रहा। तो IAS का सपना तो मतलब जैसे पापा का ही था तो मतलब उन्हीं का सपना मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। लेकिन मुझे थोड़ा रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ जैसे मैंने IIT वगैरह ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। बट अल्टीमेटली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं विस्तार से बता सकता हूँ, बट अल्टीमेटली मन ऐसा बना कि शायद IAS ही एक ऐसी जॉब है जो मैं करना चाह रहा हूँ लाइफ में। ये मेरा फर्स्ट ईयर अटैम्प्ट था, पहली बार ही दिया मैंने और इसमें क्लियर हो गया इसमें जो पेरेंट्स का कितना योगदान था? जी ज़्यादा मैं तो कहूँगा ज़्यादातर योगदान संघर्ष पेरेंट्स का ही ज़्यादा है। मतलब क्योंकि मेहनत करना हमारा काम है, बट वो कंडीशंस देना कि आप वो मेहनत करो और उससे रिजल्ट्स मिले, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का संघर्ष है। और कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो मतलब मैं तो बहुत ही यंग था, जैसे पापा का गोहाना से चंडीगढ़ में जॉब लेना अपने आप में 2008 में जो डिसीजन था वो लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि इसी कारण बेटर एजुकेशन मिल पाई, वो एक माहौल मिल पाया, उसके कारण मैं IIT जा पाया, तो दिल्ली का माहौल मुझे नया मिला। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजंस मेरे नहीं, मेरे परिवार के थे, मेरे पापा मामा के थे, उनका संघर्ष था, तो उसी कारण सब हो पाया। हाँ, तो 10th मैंने यहाँ गोहाना सत्यानंद पब्लिक स्कूल है वहाँ से पास की। उसके बाद 11वीं 12वीं में मैं चंडीगढ़ मैंने गवर्नमेंट मॉडल सेक्टर 16 स्कूल है, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से मैंने 10th और 11th और 12th करी। उसके बाद मेरा एडमिशन IIT दिल्ली में हो गया, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अगले फिर 4 साल 2018 तक मैं IIT दिल्ली में मैंने किया। आज के युवाओं के लिए क्या प्रेरणा, क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए संदेश तो मेरा यही है कि देखिए, जो भी आप काम कीजिए, जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में हो आप लाइफ के, तो उस चीज़ को बेस्ट करें। तो सपोज़ मतलब कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और 10th क्लास में सोचा, जैसे आपने भी मुझसे पूछा कि आपने कब सोचा था ये पहली बार, तो जस्ट बिकॉज मैं 9th-10th क्लास में ये सोच रहा हूँ कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो लाइफ के मेरे सारे डिसीजंस एक एग्ज़ाम या एक चीज़ के ऊपर नहीं बनने चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, अगर 9th-10th में आप एक स्टूडेंट हैं, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट्स अच्छे करें, आप सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करें, स्कूल में एक इंटरपर्सनल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें, तो हर फेज़ में कुछ चीज़ें सीखने की होती हैं। स्कूल में आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, कॉलेज में कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो उस चीज़ को जितना बेटर हो सके वो चीज़ करें। जो कामयाबी तो आपको टाइम पे मिल ही जाएगी अगर आप वो चीज़ें करने में अच्छे हैं। क्या मानते हैं भविष्य में किस तरह का जो है जनता पे आप सेवा करना चाहते हैं, किस तरह से क्या होगा? जी कहीं ना कहीं देखिए, मैं सौभाग्य से फ्रांस मुझे जाने का मौका मिला IIT दिल्ली के थ्रू। तो वहाँ जाके जैसे हम गोहाना जैसे छोटे शहर से आते हैं, तो हमें बहुत जैसे आइडिया रहता है कि फ़ॉरेन में ये, फ़ॉरेन में वो, अमेरिका ये, अमेरिका वो। तो वो वाला जो एक क्या बोलूँ भूत मेरा उतर गया था फ्रांस जाके, कि मुझे फ़ील हुआ कि कहीं ना कहीं देखिए इंडिया में बहुत स्कोप है वर्क करने का। और मैंने बहुत लोगों से ही बात हुई और सबका कहना यही था कि देखिए, जो 21st सेंचुरी है, जो आने वाला टाइम है, वो भारत का समय है। तो क्यों ना ऐसे समय पर आप भारत की उस डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बने। तो आई थिंक सिविल सर्विसेज से बेटर तो कोई ज़रिया ही नहीं था ऐसी इस बढ़िया वाले डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए, इसीलिए मैंने ये पाथ चुन लिया। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, पेशे से मैं संगीतकार हूँ सरकारी। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब बेटे का रिज़ल्ट आया और कामयाबी मिली। पहले ही चांस में ये कामयाब हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक छोटी सी नौकरी के साथ इस सपने लेके गया था चंडीगढ़ के बच्चों की अच्छी एजुकेशन होगी वहाँ पे। थोड़ा सा इकोनॉमिकली तंग भी हुआ मैं वहाँ, महंगे किराए थे, उनका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, और मतलब थोड़ा सा सख्त जीवन रहा मेरा इकोनॉमिकली हिसाब से कहूँ तो। लेकिन जो भी मैंने कमाया, जो भी कुछ किया, वो अपने बच्चों पे मैंने लगाया एजुकेशन के लिहाज से। अपने जितने भी रिसोर्सेज थे मैंने सारे इन्हीं के लिए सारे झोंक दिए। खुद आज भी मैं चंडीगढ़ में साइकिल पे चलता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट का स्वीपर भी जो है ना, वो हेलमेट टांग के बढ़िया पैशन प्रो बाइक पे आता है, लेकिन मैं साइकिल पे जाता हूँ। मुझे उसमें किस तरह का नेचर इनका रहा है? नेचर तो ये स्टूडियस बहुत था।
ये जैसे अर्जुन का था ना नेचर के, भाई लक्ष्य मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, तो बाकी सब ओजस्वी के लिए गौण था। कितनी बार मेरी जॉब ऐसी थी, पब्लिक रिलेशन में मैं हूँ वहाँ पे, तो नौकरी मेरी ऐसी थी कि कभी भी कहीं भी हमें जाना पड़ जाता है। तो इसने कभी ये शिकायत नहीं की कि पापा आज मैंने खाना नहीं खाया, मैं तो भूखा मर गया, आप चले जाते हो, मेरा कोई इंतज़ाम नहीं है, कैसे मैं करूँ। नहीं, ये 8-8 10-10 घंटे भूखा रह लिया, मैंने आके खाना किसको खिलाया तो खाया। कभी इसने ये शिकायत की ही नहीं कि कोई बात नहीं। पढ़ाई को लेकर कितना डेडिकेटेड है? पढ़ाई के लिए डेडिकेशन, इसी जो मैं अभी बात कर रहा था, मैं सुबह इसका नाश्ता बना के जाता, ये सुबह सुबह खाता नहीं था कि चलो सुबह दूध दिया एक गिलास, और ये लेट उठता था, जैसे रात देर तक पढ़ता था। तो मैं जैसे इसकी रोटी बना गया, फिर इसको लंच कराने आता था तो देखा इसकी रोटी ऐसे ही रखी है, मगर तूने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। ओहो पापा मैं तो भूल गया। तो इससे ज़्यादा डेडिकेशन और क्या होगी, आदमी अपनी भूख को भी भूल जाए। सर शरारती नहीं, शरारती जब था तब इसकी पिटाई करता था मैं। बहुत छोटा था, पढ़ाई की शरारतें नहीं थी इसकी शरारतें बहुत छोटा था। तो ये जैसे एक छोटी गुड़िया भी है मेरे पास, इससे छोटे वाली, तो उसको तंग करता था, वो शिकायत करती पापा ये ऐसे कर, तो तब तो इसको ठोकता भी था। ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई के लिए कभी इसको मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि भाई तू। हाँ जी, आपने कहा कि यानी बेटा IAS बनना, हाँ। आपको कब लगा कि मेरा बेटा है ना मेरा सपना पूरा करेगा? मेरे को कब लगा, जब मैं शादीशुदा भी नहीं था तब। हाँ, मैंने तब से ये मतलब मेरा अपना सपना था, मैं खुद एक अच्छा सिविल सर्वेंट हो सकता था। मेरे भाई बैठे हैं इधर, रघुवीर जी कहाँ गए? हाँ जी, इन्होंने एक बार कहा, ये पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, इन्होंने मतलब मेरे कुछ गुण देख के ये कहा कि सुरेंद्र तू अगर ये म्यूज़िक लाइन में ना होता ना तो तू आज जोन HCS होता। ये इनको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, लेकिन मेरे को ये कहा था। लेकिन मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा भूत था मुझे, तो मैं अपने म्यूज़िक में लगा रहा, लेकिन वो लाइन ही नहीं थी। ठीक है, तो जब म्यूज़िक में एक नौकरी के रूप में कामयाबी नहीं ले पाया, मैं फेलियर रहा, तो कहीं जाके यूँ महसूस हुआ कि हाँ यार क्यों ना, मतलब इतनी मेहनत जो रियाज़ में मैंने सीखने में म्यूज़िक में लगाई, तो अगर मैं सोशल सब्जेक्ट्स में लगाता तो जाहिर है कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट लेके बैठा होता। तो वो जो कसक थी वो अपने बेटे में मैंने प्लान कर ली थी कि हाँ मैं शादी करूँगा तो किसी साइंस पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूँगा। वो मुझे पसंद है या नहीं है वो अलग बात है, भाई साइंस एजुकेटेड होनी चाहिए, मेरी ये तमन्ना थी, ताकि बच्चे में वो गुण तो आते हैं ना। जैसे हम अनपढ़ माँ बाप की औलादे थे तो हम कम पढ़ पाए, अब हम थोड़ी शिक्षा ले पाए तो अगली पीढ़ी में थोड़ा सा और बेटर कर पाए। ठीक है ना। तो वो सारा उसी प्लानिंग का हिस्सा था कि साइंस ग्रेजुएट से शादी करना। फिर परिस्थितियों ने साथ दिया कि पहला ही मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वो मेरे सपने के अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ बनती चली गई, वो सब कुछ होता चला गया आपके सामने आज ही। देखिए, ओजस्वी ना केवल मेरा स्टूडेंट है बल्कि इनके फादर और मैं अच्छे दोस्त रहे हैं। इनकी जो मदर है वो मेरी कुलीग रही हैं सत्यानंद के अंदर। और जहाँ तक मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये छोटा था उस समय, और अनडाउटली मैं कह सकता हूँ कि ये ना केवल पढ़ाई में, नॉट ओनली ही वाज अ स्टूडियस बट एज वेल एज अदर फील्ड्स आर कंसर्न, ही वाज माउलेस। ठीक है, स्टिल रिमेंबर कोई पेंटिंग कंपटीशन था तो ही पार्टिसिपेटेड इन दैट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ कहते हैं ना कि जीन्स का बड़ा फ़र्क होता है। सुरेंद्र जी बड़े सिंपल से आदमी आपके सामने बैठे हुए लगते हैं, बट आई मस्ट से कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इन गोहाना। मेरे को पता है क्योंकि हम 4-4 घंटे इकट्ठे बैठे हैं। शायद जितने वाद्य ये बजा सकते हैं गोहाना के अंदर, जितने भी मतलब म्यूज़िक के, इनके टक्कर का कोई आदमी नहीं बजा सकता। ठीक है। तो आई हैव नो वर्ड्स, बिकॉज बीइंग ए टीचर, और एक टीचर के लिए अगर उसका स्टूडेंट या उसके सामने कोई बच्चा अगर कुछ बनता है, ठीक है, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं होती। ठीक है। तो आई एम वेरी प्राउड। ठीक है। और यही परमात्मा से यही एक प्रार्थना करते हैं कि ओजस्वी बहुत ज़्यादा देश का नाम रोशन करे। और मेरे को पता है कि इसके लिए इट वाज ए वेरी सिंपल एग्ज़ाम, आई नो, क्योंकि जो बच्चा पहले IIT में गया है तो वो कोई आम बच्चा तो था ही नहीं राइट फ्रॉम बिगनिंग। और आप ये देखिए कि बिना किसी कोचिंग के एंड ऑल दैट ही अचीव्ड
सच ए माउलेस, मतलब जो वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया उसने एक ही साल में क्लियर कर लिया। तो यही है कि अभी हम होपफुल हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये दोबारा बैठेगा तो मेरे को पता है कि जो फर्स्ट 10 रैंक्स हैं उसमें से डेफिनेटली विल गेट, ठीक है। और मेरी गुड विशेस हम पूरे गोहाना की तरफ से, पूरे सत्यानंद पब्लिक स्कूल की तरफ से, मैं राइट नाउ आई एम ए प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंदराई, उसकी तरफ से ओजस्वी को, उसके पिता सुरेंद्र जी को, और ख़ासकर मेरे बड़े भाई रघुवीर जी बैठे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से पूरी बधाई देता हूँ। और ओजस्वी और उसकी मदर शशि मैडम को और इसकी सिस्टर सबके लिए मेरी गुड विशेस हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।